दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है। इसलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति तो वह है जो अपने आज को बेहतर तरीके से जीता है। कुछ लोग तो वर्तमान में जीना ही नहीं जानते, वो बस अपने कल की चिंता करते करते खुद को परेशान करते रहते हैं। यदि आप इस कला का एहसास करना चाहते हैं तो बस कुछ दिन ऐसा करके देखिए। एक बार जब आप वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन से दुखों का अंत शुरू हो जाता है। आपके मन में व्यर्थ के लोभ नहीं रहते हैं। आप उन सभी दुखों की दीवार से मुक्त होते हैं। इस बात को समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर के रास्ते से कहीं जा रहे थे। अचानक रास्ते में उन्होंने देखा कि एक दुकान पर लोग बड़े प्रफुल्लित मन से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। भिक्षु यह सब देखकर आगे बढ़ते हुए उपदेश के लिए चले गए। अगले दिन भिक्षु उस रास्ते से जाते हुए पुनः देखते हैं कि दूसरी दुकान पर लोग फिर से एक दूसरे से मजाक करते हुए एक व्यक्ति का टांग खींच रहे थे। बौद्ध भिक्षु देखते हैं कि इनमें से सारे लोग अलग थे, केवल एक व्यक्ति जिसका लोग कल भी मजाक उड़ा रहे थे और आज भी उसी व्यक्ति का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। भिक्षु इस दृश्य को देखकर पुनः उपदेश के लिए चले गए। अगले दिन प्रातःकाल भिक्षु पुनः उसी रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि पुनः उसी व्यक्ति का अलग अलग लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बौद्ध भिक्षु के मन में थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि क्यों ना इसके पीछे के राज को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन भिक्षु को उपदेश देने के लिए जाना था, इसलिए वो चले गए। सायंकाल जब भिक्षु उपदेश देकर वापस आ रहे थे तो रास्ते के एक जंगल में उन्होंने देखा कि वही व्यक्ति जिसका सुबह लोग मजाक उड़ा रहे थे वह जंगल के ठीक मध्य में स्थित एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। भिक्षु ने सोचा क्यों न चला जाए, इसके बैठने का यहाँ प्रयोजन पूछा जाए और साथ ही लगातार 3 दिनों की ऐसी घटना के बारे में भी इससे जानने की कोशिश किया जाए। भिक्षु उस व्यक्ति से जाकर पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उस व्यक्ति ने कहा मुझे किसी से बात नहीं करनी। हे महात्मन, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे इस दुनिया में कोई कुछ समझने वाला नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, अतः आप भी यहाँ से चले जाइए। और ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगता है। भिक्षु उसकी बातों को सुनकर कहते हैं तुम यदि रोना चाहते हो तो खुलकर रो लो, उसके बाद अपनी समस्या मुझे बता देना, क्योंकि समाधान और रोना दोनों साथ में नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने कहा महात्मन, मैं इस दुनिया से भी ऊब चुका हूँ, इसीलिए इस नदी के किनारे में बैठा हुआ हूँ। आप व्यर्थ में समय न गवाइए, आप यहाँ से चले जाइए। भिक्षु ने कहा जो लोग अपनी समस्या को खत्म ही नहीं करना चाहते उनका मैं तो क्या कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग ऐसा चाहते हैं कि यदि कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा तो शायद कोई तो ऐसा होगा जो उनकी बात को सुनेगा और उनका कोई समाधान निकालेगा, तो ऐसे ही व्यक्तियों की मदद कोई कर पाता है। भिक्षु की बात को सुनकर वह युवक और फूट फूट कर रोने लगता है। उसने कहा महात्मन, आज के कुछ साल पहले मैंने घर वालों से पैसे लेकर एक व्यापार शुरू किया था। व्यापार शुरू के दिनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, तो उस समय परिवार वाले, मेरे मित्र मेरा मान सम्मान करते थे। कुछ समय बाद मेरा व्यापार बैठ गया और इसमें घाटे लगने शुरू हो गए। मैंने पैसे दूसरों से उधार मांगकर अपने व्यापार को फिर से शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार दोबारा से बैठ गया। मैं उधारी के पैसे भी नहीं चुका पाया। इसके बाद मेरे परिवार के लोग भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं।
मुझे निकम्मा निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते हैं। वे लोग अपने व्यवसाय के बारे में मुझे बता बता कर कोसते रहते हैं। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, तुम्हें दुख किस बात की है? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, कोई एक बात हो तब तो आपको बताऊं। मेरे आगे का भविष्य क्या होगा? मैं कैसे काम करूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाहर वाले तो बाहर वाले, घर वाले भी मेरा अपमान अनादर कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे जीऊं? भिक्षु ने कहा, मुझे तुम्हारी समस्या में केवल और केवल एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो यह है कि तुम्हें भविष्य की चिंता और तुम्हें अपने कल की चिंता थी। तुम्हारा आज कैसा बीत रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। दूसरी समस्या, तुम्हें तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बाहर के लोगों में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा। परिवार वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो इसलिए कि तुम समझ जाओ, तुम्हारे अंदर काम करने का एक जुनून जगे, तुम अंदर से टूटो नहीं। तुम उन्हीं दोस्तों को देखकर फिर से दोबारा उठ खड़े हो। लेकिन तुम्हारे दोस्त और बाहर के लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो केवल और केवल बीते दिनों में अपने जलन को तुमसे निकाल रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब तुम्हारा व्यापार अच्छे से चल रहा था और वह लोग खाली बैठे थे, तो उस समय उनके मन में तुम्हारे लिए भावना, कैसे तुम्हारा घाटा हो, कैसे तुम्हारा व्यापार ठप हो, ऐसी भावना चलती रहती थी। आज तुम्हारा व्यापार ठप है तो अपनी वो खुन्नस तुमसे निकाल रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें वो मौका मिला है। तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आए हो, लेकिन तुम्हारा मन तो वहीं पे लगा हुआ है। यदि तुम सब कुछ छोड़कर आए हो तो ऐसे विचार तुम्हारे मन में आए ही क्यों? इसका मतलब तुम्हारा शरीर यहाँ पर है और तुम्हारा मन वहीं पे है। तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। ऐसा कहते हुए भिक्षु ने उस व्यक्ति से आंख बंद करने के लिए कहा। वह व्यक्ति आंख बंद किया। उसके बाद भिक्षु ने उसे एक पोटली थमा दी और उस व्यक्ति से कहा कि इस पोटली को तुम रास्ते में नहीं खोलना। इस पोटली को तुम घर पर जाकर रात्रि के समय बंद कमरे में खोलना और ध्यान रहे कि इस पोटली को कोई और हाथ न लगाए। वह व्यक्ति घर गया। रात्रि के समय खुद को एक कमरे में बंद कर उस पोटली को खोला। उस पोटली को खोलने के बाद उस व्यक्ति को एक सोने का सिक्का और एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने सोने के सिक्के को उठाकर अपने पास रख लिया और कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था, आपकी शुरुआत वहीं से होती है जहां पर आज आप है। इसे पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक अलग सी जुनून आई। उसने अपने व्यवसाय को दोबारा शुरू करने का मन बना लिया। दिन रात एक करके उसने मेहनत शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसने अपना नया व्यवसाय पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर करके सभी को चकित कर दिया। परिवार में मान सम्मान, समाज में मान सम्मान पहले से भी ज्यादा हो गया। बड़े बड़े कार्यक्रम में लोग उसे बुलाया करते थे और इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने आने वाले भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान की चिंता शुरू कर दिया, जिससे उसका मन व्यथित नहीं होता था और पहले से काफी खुश रहने लगा। तो आज की इस कहानी से आपने क्या समझा? आपको किस तरह की सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपके विचारों के बारे में भी हमें पता चल सके।